सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेटो को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा था। हमने ये देखा था कि कैसे रॉक्स की अरेंजमेंट होती है और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स को भी देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेटो को पढ़ेंगे। तो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है इसमें वेरिएशन है। तो इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वेरिएशन की बेसिस पे इंडिया के 3 मेजर डिवीजन्स हैं, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेटो है, इंडियन प्लेन्स हैं और इसके साथ साथ ग्रेटर माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये 3 लार्ज डिवीजन्स हैं, इंडिया के मेजर डिवीजन्स हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेटो को पढ़ेंगे। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो अर्थ है आज तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक समय ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ होते थे, एक बड़ा सा लैंड होता था, मॉस ऑफ लैंड होता था। तो इसके इर्द गिर्द एक बड़ी सी वाटर बॉडी थी जिसको हम पेंथसाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंथसाला बोलते हैं। ये बड़ी ओशन थे। बायोएनर्जी और ग्रेविटी की वजह से ये जो पेंजिया है ये टूट गया। तो एक पार्ट इसका गया नॉर्थ की ओर जिसको हम लुरेशिया बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो आया साउथ की ओर जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान क्या हुआ? इन दोनों के दरमियान एक वाटर बॉडी बनी जिसको हम तिथसी बोलते हैं। ठीक है। आगे फर्दर जाके जो गोंडवाना है, जो गोंडवाना लैंड है वो दोबारा ब्रेक हो गया। ठीक है, उसकी ओर ब्रेक डाउन हो गई जिसकी वजह से इंडियन प्लेटो बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अफ्रीका बना। तो बहुत सारे और कॉन्टिनेंट्स बने, बहुत सारे और कंट्रीज़ बनी। ठीक है। तो उसी के साथ जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ये भी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। ये जो गोंडवाना पेनिनसुलर प्लेटो है ये मोस्ट एंशिएंट रॉक्स का बना हुआ है। तो इसमें इग्निवस रॉक्स पाए जाते हैं अर्चिन एरा की। इग्निवस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? देखो हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक है। एक तो इग्निवस रॉक्स है, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तीसरी सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है। तो जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जब हम रॉक साइकिल को पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको इन रॉक्स के बारे में बोलूँगा। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, इग्निवस रॉक्स क्या होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। तो पेनिनसुलर क्या है? देखो पेनिनसुलर हम उस लैंड मास को बोलते हैं जिसकी इर्द गिर्द 3 साइड से वाटर हो। क्या हो? 3 साइड से वाटर हो। जैसे कि हमारे इंडिया का जो पेनिनसुला है इसके 3 साइडों से वाटर है। इस साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। यहाँ पे इंडियन ओशन है और यहाँ पे अरबियन सी है। ठीक, इसके 3 साइडों से वाटर है तो इसी को हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब हम पेनिनसुलर रॉक्स को एक एक करके पढ़ते हैं। जो इंडियन पेनिनसुलर की रॉक्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे अर्चिन रॉक्स। जो अर्चिन रॉक्स हैं ये ओल्डर और प्राइमरी रॉक्स हैं। तो ये अर्थ के जो सरफेस है उसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनी हुई हैं ये अर्चिन रॉक्स ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड। कब? प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान। कहा जाता है कि 86.7% जो अर्थ है इसकी फॉर्मेशन हुई थी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान अर्थ की जो फॉर्मेशन है उसका 86.7% हुआ था। तो ये जो अर्चिन रॉक्स हैं इनकी एक्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो लॉस हो गए। तो अब हम इनको नीज और सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हम इनको नीज और सिस्ट बोलते हैं। जो 2/3 है पेनिनसुलर इंडिया का या पेनिनसुलर हमारे पार्ट का ये अर्चिन रॉक्स का बना हुआ है।
किसका बना हुआ है, 2/3 जो है वो किसका बना हुआ है, वो आर्चियन रॉक्स का बना हुआ है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो बंगाल निस है, दूसरा बंदलखंड निस है, तीसरा नीलगिरी निस है, ठीक है। आर्चियन रॉक्स में बहुत सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत सारी मिनरल्स हैं इसमें, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है और इसके साथ साथ सिल्वर है। तो ये जो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं ये आर्चियन रॉक्स में पाए जाते हैं। किस टाइप के रॉक्स में, आर्चियन रॉक्स में, ठीक है। तो ये जो आर्चियन रॉक्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू, इसके साथ साथ राजस्थान, यहाँ पे हमारी आर्चियन रॉक्स पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक्स्ट्रा पेनिनसुलर आर्चियन रॉक्स भी हैं जो कि हमारे हिमालयाज़ में पाए जाती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रॉक्स हैं ये बैकबोन सिस्टम है, ये बैकबोन है माउंटेन सिस्टम की, ठीक है। माउंटेन सिस्टम का बैकबोन है ये आर्चियन रॉक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप कौन सी हमारे पास, धारवार रॉक्स। ये जो धारवार रॉक्स हैं ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्या है, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये जो धारवार रॉक्स हैं ये आर्चियन रॉक्स की इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बनी हुई हैं। तो पहले आर्चियन रॉक्स की इरोजन हुई होगी, फिर वो कहीं पे डिपॉजिट हो गई होंगी, तो उस वजह से हमारी धारवार रॉक्स बनी होंगी, ठीक है। ये हाई हेली मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स हैं, लेकिन इनमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते। तो अब ये जो आर्चियन रॉक्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, आर्चियन रॉक्स जो हैं ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका है वहाँ पे, इसके साथ साथ अरावली रेंज, बालघाट, रिवार और छोटा नागपुर, यहाँ पे हमारी ये जो धारवाड़ रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन सी मिनरल्स हैं, तो जो धारवाड़ रॉक्स में हमारी मिनरल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि आयरन ओर है, कॉपर है, गोल्ड है। तो ये और मिनरल्स हमारी धारवाड़ रॉक्स में पाए जाते हैं। अरावली जो माउंटेन्स हैं ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। कौन से, ये याद रखना, अरावली माउंटेन्स जो हैं वो दुनिया के ओल्डेस्ट और फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो धारवाड़ रॉक्स कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से लेकर नीलगिरी और मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु यहाँ तक फैली हुई हैं। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर, मेघालय और मैगीर हिल्स में यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। तो अरावली ऑफ दिल्ली से लेकर अलवार ऑफ हिमाचल प्रदेश यहाँ तक भी ये पाए जाती हैं। तो इनको डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम्स के थ्रू जाना जाता है, इनके अलग अलग नाम हैं। धारवाड़ हम इसको कर्नाटका और कावरी वैली में बोलते हैं। सासर हम इसको मिडल ईस्टर्न डेक्कन में बोलते हैं। चिली हम इसको बठिंडा और बालघाट में बोलते हैं, ठीक है। कोडोराइट हम इसको विशाखापट्टनम में बोलते हैं। खम्पनर हम इसको गुजरात में बोलते हैं और अरावलीज हम इनको दिल्ली में बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो ये जो धारवाड़ रॉक्स हैं ये हमारी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रॉक्स भी होती हैं। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर धारवाड़ रॉक्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, इसके साथ साथ कुमाऊं रेंज है जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ की, वहाँ पे पाए जाते हैं। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश और शिलोंग असम, यहाँ पे एक्स्ट्रा धारवाड़ रॉक्स पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कुडप्पा रॉक सिस्टम। कुडप्पा रॉक सिस्टम जो है ये कब बनी और ये कैसे बनी। कुडप्पा रॉक सिस्टम जो है ये जब हमारे धारवाड़ रॉक्स की इरोजन हुई और उसके बाद ये जो धारवाड़ रॉक्स की कहीं पे डिपोजिशन हुई तो उनकी वजह से कुडप्पा रॉक्स बने। ये लेस मेटामॉर्फाइज्ड हैं और इनमें भी कोई फॉसिल नहीं पाया जाता, लेकिन ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कहाँ पे ये पाए जाती हैं, ये जो कुडप्पा रॉक्स हैं ये कृष्णा वैली, नालामलाई हिल्स, चियार वैली, इसके साथ साथ दिल्ली रिज यहाँ पे पाई जाती है। मिनरल्स कौन कौन से हैं,
इनमें बहुत सारी मिनरल्स हैं जैसे कि सैंडस्टोन है, लीम स्टोन है, गोल्ड है, एस्बेस्टोस है और डायमंड। ये चीज़ें हमारी कुडप्पा रॉक्स में पाए जाती हैं। तो इसका नाम कहाँ से आया? इसका नाम हमने कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का है वहीं से हमने कुडप्पा नाम लिया है और इन रॉक्स का नाम हमने कुडप्पा रॉक्स रखा है। नाउ द नेक्स्ट इज विंध्या रॉक। जो विंध्या रॉक्स हैं इनका नाम जो है ये विंध्यन माउंटेन्स से आया है जो कि एक्ट करते हैं वाटर डिवाइड बिटवीन गंगेटिक प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटू। जो ये विंध्यन माउंटेन रेंज है ये वाटर डिवाइड है गंगेटिक प्लेन्स और डेक्कन प्लेटू के दरमियान, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस है लीमस्टोन, चाइना के लिए, डोलोमाइट के लिए। कौन? ये जो विंध्या रॉक्स हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए फेमस हैं? लीमस्टोन के लिए, चाइना किले के लिए और डोलोमाइट के लिए, ठीक है। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये भी डिपोजिशन की वजह से बनी हुई हैं। ये जो रॉक्स हैं ये कहाँ पे पाए जाती हैं? ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? ये चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान से लेकर सासाराम ऑफ बिहार तक फैली हुई हैं। कहाँ से कहाँ तक? चित्तौड़गढ़ ऑफ राजस्थान टू सासाराम ऑफ बिहार, ठीक है। वहाँ तक ये हमारे विंध्या रॉक्स फैली हुई हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रॉक सिस्टम, नेक्स्ट कौन सी है? गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना रॉक। ये जो गोंडवाना रॉक्स हैं ये अपर कार्बोनिफरस टू जुरासिक इरा में बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये कोल डिपॉजिट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 98% ऑफ कोल डिपॉजिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं इन गोंडवाना लाइक्स रॉक्स में, ठीक है। इसमें कुछ फॉसिल्स भी हैं जैसे कि फॉसिल ऑफ फिश है, रेप्टाइल्स के फॉसिल्स इनमें पाए जाते हैं। ये जो गोंडवाना रॉक्स हैं ये कहाँ पे पाए जाती हैं? ये दामोदर, महानंदी और गोदावरी रिवर यहाँ इनकी वैलीज़ में पाई जाती हैं। रिवर वैली ऑफ दामोदर, महानंदी एंड गोदावरी, यहाँ पे हमारी गोंडवाना रॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नाउ द डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप ये जो रॉक्स हैं ये क्रेटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा में बनी हुई हैं। कब? किस टाइम पे? क्रेटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा में, ठीक है। बहुत सारे एक्सटेंसिव वोल्केनिक इरप्शन हुए थे। कहा जाता है कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लावा के अंडर दब गई थी ज़मीन, ठीक है। जो थिकनेस है बसाल्ट लावा की वो कहीं पे 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर्स तक है और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे 3000 मीटर्स तक है, ठीक है। राजमहल ट्रैप जो है ये जुरासिक पीरियड में बना हुआ है, ठीक है। कब बना हुआ है? जुरासिक पीरियड में। डक्कन ट्रैप से पहले। डक्कन ट्रैप कब बना हुआ है? ये क्रेटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा में बना हुआ है। ये रॉक्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज है, बॉक्साइट है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है ये इन रॉक्स की जब फ्रेगमेंटेशन हुई तो वहाँ पे हमारी ब्लैक सॉइल बनी जिसको हम रिगोर सॉइल भी बोलते हैं, जो कि कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो ब्लैक सॉइल है इसकी रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है, वाटर को रिटेंशन रखने की कैपेसिटी हाई होती है और ये फर्टाइल भी होती है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, तो इसको हम रिगोर भी बोलते हैं। ये हमारे डक्कन वैली रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द टेरेशरी रॉक्स। टेरेशरी रॉक्स कौन सी रॉक्स हैं? ये जो टेरेशरी रॉक्स हैं ये इयोसीन एरा और पेलियोसीन एरा इस दौरान क्या हुआ है? बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे हिमालयन रीजन और इसके साथ साथ कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। ये जो रॉक्स हैं ये हमारे कुमाऊन और लिलंग वैली में डेवलप हैं, यहाँ पे ये रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द क्वाटरनरी रॉक्स। ये जो क्वाटरनरी रॉक्स हैं ये पेलियोस्टीन और जो करंट हालोसीन एज है ये इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाती हैं? ये हमारे जो अपर वैली ऑफ झेलम है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तापी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा यहाँ पे पाए जाती हैं। ड्यूरिंग पेलियोस्टीन
प्लेस्टोसीन ये पीरियड जो प्लेस्टोसीन पीरियड है, सॉरी प्लेस्टोसीन पीरियड जो है, इसमें क्या हुआ था, कहा जाता है कि जो कश्मीर है ये एक लेक थी और उसके बाद क्या हुआ था, जो वाटर है वो ड्राइन हो गया था। ठीक है, वाटर जो है वो यहाँ से ड्राइन हो गया था। तो ये फिर क्या होगा, ये लैंड बन गई और कुछ डिपॉजिट्स पीछे रह गए जिनको हम कारीवास बोलते हैं। ये जो कारीवास हैं ये बेस्ट हैं ज़ैफ़रान, आलमंड और वॉलनट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं। कहा जाता है कि जो रन ऑफ कच्छ है, जो कि सॉल्ट मार्शी एरिया है हमारे थार डेजर्ट में, तो ये पहले ओशन का एक पार्ट हुआ था। तो प्लीस्टोसीन पीरियड और हालोसीन पीरियड में क्या हुआ था, ये जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है ये ओशन था पहले, ये डिपॉजिट्स की वजह से फिल हो गया। क्या हो गया, डिपॉजिट्स इरोड होके आए और फिल हो गया। कब, प्लीस्टोसीन पीरियड में और हालोसीन पीरियड में। तो अब जो है, अब ये एक मार्शी साल्ट है, मार्शी साल्ट मार्शी एरिया है। पहले क्या होता था, पहले ये एक ओशन का पार्ट होता था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।